हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समाज के बारे में। बेसिकली समाज किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें साधारण भाषा में, तो समाज है ढेर सारे परिवारों का समूह। और आसान लेवल पे बात करें तो समाज है बहुत सारे व्यक्तियों और परिवारों का समूह। तो हम ये जानना चाहेंगे कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है, समाजों से मिलकर बनता है। समाज इन सभी चीजों से मिलकर बनता है। और समाज की नींव भी इसीलिए रखी गई कि हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके, एक दूसरे से संवाद हो सके, अपनी वासनाओं की पूर्ति हो सके समाज से, एक दूसरे से। इसलिए समाज का संगठन किया गया। तो हमारा विषय ये नहीं है, हमारा विषय ये है कि हमारा समाज जो है, जब ये व्यक्तियों का समूह है, परिवारों का समूह है, तो हमारे समाज में लाखों लोग आत्महत्याएं कर लेते हैं, लाखों लोग की असामयिक मृत्यु हो जाती है, हजारों बच्चियों का रेप हो जाता है, कितने लोगों का कत्ल हो जाता है, कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कितने लोग अपने जीवन को सुंदरतम तरीके से नहीं जी पाते। एक तरफ हम बातें करते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है, तो हम ऐसे समाज का क्या करेंगे जिस समाज में व्यक्ति आत्महत्या करता हो, व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक ना हो, व्यक्ति दुख में जीता हो, रेप हो रहे हो, हर तरफ अत्याचार हो रहे हो, युद्ध हो रहे हो, लड़ाइयाँ हो रही है। तो ऐसे समाज का क्या अर्थ है जब हमारे समाज में व्यक्ति ही अपने जीवन को अच्छे तरीके से नहीं जी पाता है, अपने लाइफ को एक नया मुकाम नहीं दे पाता है, बल्कि समाज के ही उत्पीड़न से वो अपनी आत्महत्या कर लेता है, अपनी जान दे देता है। और समाज की ही बनाई हुई व्यवस्था में व्यक्ति दिन प्रतिदिन नारकीय जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसे समाज का हम क्या करें। हम कहते हैं समाज है व्यक्तियों का समूह, लेकिन क्या हजारों व्यक्ति जो खत्म हो रहे हैं, क्या वो समाज के हिस्सा नहीं है। तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हमने जो समाज का बेस स्थापित किया है, क्या वो बेस सही है। अगर बेस सही होता, आधार सही होता, तो लोग आत्महत्याएं क्यों करते, लोग रेप क्यों करते, असामयिक मृत्यु क्यों लोग मरते, क्यों युद्ध हो रहा होता। इसके पीछे बहुत ही गहरा कारण है और उन गहरे कारण को हमें समझने की जरूरत है और अपने समाज के नींव को पुनः उसकी निरीक्षण करने की जरूरत है कि हमारे समाज का नींव क्यों खराब हो रहा है, क्यों खोखला हो रहा है। क्या हमने अपने समाज की नींव ही गलत नीतियों पर तो नहीं खड़ी कर ली। इस पर सोचें, विचार करें, शोध करें, क्योंकि व्यक्ति की होने से ही समाज का होना है। अगर व्यक्ति नहीं है तो समाज का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप इस पर अपनी राय भी दें, बात भी करें, अध्ययन भी इस पर करें, क्योंकि बहुत ही
जरूरत है आज समाज के ढांचे को समझने की, समाज के नियम कायदे कानूनों को समझने की, उनकी परंपराएं रीति रिवाजों को समझने की, जिनकी वजह से समाज आज इतना दुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। चारों तरफ हाहाकार ही हाहाकार है, शोषण ही शोषण है, गुलामी ही गुलामी है, हत्या ही हत्याएं है, युद्ध ही युद्ध है। तो हमें इसको और गहराई से समझने की जरूरत है, और इसको हम समझ तभी पाएंगे जब हम खोज करेंगे, शोध करेंगे, हमारे पास ज्ञान होगा, समझ होगा, तर्क होगा, तभी हम इसको समझ पाएंगे। और इसको चेंज भी कौन कर सकता है? समाज की जो व्यवस्था है, नियम कानून है, जो पुराने ढांचे हैं, जो हजारों सालों से ढांचे चले आ रहे हैं, उनको चेंज भी कौन कर सकता है? अगर हम ये उम्मीद करें कि बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग इनको चेंज करेंगे, तो ये बेवकूफी की बातें हैं, क्योंकि वो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जिस काल और परिस्थिति में थे, उस काल और परिस्थिति को ही वो सही मानते हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है हर एक व्यक्तित्व का कि वो अतीत को सुधारने की कोशिश नहीं कर वो वर्तमान को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वर्तमान को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, वर्तमान में बात नहीं करता, वर्तमान के बारे में वो कुछ नहीं बात करता। वो हमेशा गुण गाते रहता है अतीत का, अतीत को ही सुंदर बताते रहता है, अतीत को ही बढ़ा चढ़ा कर बताते कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, कितना अच्छा अतीत था, कितना बढ़िया था, वहां के लड़के अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, उनके कहने मानते थे, उनसे जबान नहीं लड़ाते थे, उनसे वाद विवाद नहीं करते थे। तो वो पुराने लोग पुरानी ही बातों का समर्थन करते हैं। हालांकि हम अतीत में नहीं जी रहे हैं, हम अतीत में नहीं है, हम हैं वर्तमान में। तो हमें वर्तमान को समझने की जरूरत है। और वर्तमान को कौन बदल सकता है? तो युवा लोग बदल सकते हैं, शिक्षित लोग बदल सकते हैं, नौजवान लोग बदल सकते हैं। क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। तो हमें फिर से अपनी व्यवस्था को, अपने नियम कानूनों को, अपने समाज के ढांचे को, परिवार के ढांचे को, मनुष्य के व्यक्तित्व को समझने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है, शोध करने की जरूरत है। और बहुत ही ज्यादा हमें शिक्षित होने की जरूरत है, महान महान लोगों को सुनने की जरूरत है, दार्शनिकों को सुनने की जरूरत है। आज हो उल्टा रहा है कि व्यक्ति मनोरंजन में खोया हुआ है, टीवी देखने में खोया हुआ है, गपशप करने में खोया हुआ है, हंसी मजाक करने में खोया हुआ है। और यही संकट बनेगा हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो हमें युवा लोगों को जागने की जरूरत है, अपने निंद्रा को तोड़ने की जरूरत है, खोज करने की जरूरत है, सवाल पूछने की जरूरत है। और इसमें हमारी मदद कौन कर सकता है? हम खुद मदद करेंगे। और अगर हम और समाज को अच्छे से बदलना चाहते हैं तो हमें दार्शनिकों को पढ़ना पड़ेगा, महान महान लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और उनसे सीख कर, अतीत की गलतियों से सीख कर वर्तमान को हमें सुधारना पड़ेगा। लोग कहते हैं राम युग अच्छा था, कृष्ण युग अच्छा था, बुद्ध युग अच्छा था। अगर सच में अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आप उस युग में जा सके तो आप पाएंगे कि वो जो युग था वो उतना ही खराब युग था जितना आज का समय खराब है। हम उस युग में नहीं थे, इसलिए हमें उसका कोई पता नहीं। और जब हमें किसी चीज का कुछ भी पता नहीं है तो उसके बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि जितनी बुराइयां
अतीत में थी उतनी ही बुराइयां वर्तमान में। तो हमें अतीत से गौरव लेना बंद करना होगा। हमें राम युग को स्वर्ण युग बताना बंद करना होगा। द्वापर को स्वर्ण युग बताना बंद करना होगा। गोल्डन युगों को युग बताना बंद करना होगा। हमें फिर से अपने वर्तमान के समाज के ढांचे को, राष्ट्र के ढांचे को समझना पड़ेगा। और इसके लिए हमारी मदद कर सकते हैं, वैज्ञानिक मदद कर सकते हैं, दार्शनिक मदद कर सकते हैं, खोजकर्ता मदद कर सकते हैं, और हम खुद मदद कर सकते हैं। बाय द वे, मैं आपको एक बुक दिखाने जा रहा हूं और उस बुक को आप जरूर पढ़िए। वो बुक आपके जीवन को चेंज करेगी, आपको सही दिशा में ले जाने में मदद करेगी और आपको ये बताएगी कि वर्तमान में ऐसी, अतीत में ऐसी क्या गलतियां हुई जिनका अतीत आज का समय भुगतान भुगत रहा है। और उसको अच्छी दृष्टि से समझने के लिए मुझे लगता है हमें एक दार्शनिक को पढ़ना पड़ेगा, और वो आधुनिक समय के भारतीय दार्शनिक जिनका नाम ओशो रजनीश है, उनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि 1000 साल पहले के लोग जो कह गए थे वो उनके समय की बातें थी। उस समय में जो हुआ होगा उन्होंने बताया होगा। वही घटना आज नहीं घट रही है। आज के समाज को समझने के लिए हमें आज के व्यक्तियों को पढ़ना पड़ेगा, आज के व्यक्तियों को समझना पड़ेगा, तभी हम आज को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं। एक मिनट, मैं आपको वो किताब दिखाने वाला हूं। तो वो किताब ये है, और इस पर आप देख सकते हैं, शिक्षा और जागरण। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण किताब है, शिक्षा और जागरण। क्योंकि जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं है तो हम जीव जंतु से भी गए गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि जीव जंतु हमसे अच्छे हैं, ये हम समझ के चलें। हमारे पास अगर शिक्षा नहीं तो हम जीव जंतु से भी गए गुजरे हैं। बाय द वे, जीव जंतु हमसे अच्छे हैं क्योंकि जीव जंतु जहां भी रहते हैं वो वहां के पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते, वहां की व्यवस्था को हानि नहीं पहुंचाते। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, हम जहां रहते हैं, हम अपने आसपास देखें, हमारे आसपास क्या है? दुख है, तकलीफ है, संघर्ष है, शोषण है, गरीबी है, भूखमरी है, गंदगी है, हवाओं में जहर है, हवाओं में मौत का कहर है। लेकिन जहां जीव जंतु रहते वहां आप जाकर देखिए, वहां का प्राकृतिक वातावरण कितना आपको सुंदर मिलेगा। लेकिन जहां वर्तमान में मनुष्य है वहां के आप सोसाइटी को देखिए, वहां के पर्यावरण को देखिए, उस पर्यावरण का उन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य जानवर से भी गया गुजरा है, उससे वो बेहतर कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर बल्कि जानवर है। तो हमें अगर जानवरों से भी अगर हम नीचे हैं तो हमें अगर कोई चीज ऊपर उठा सकती है तो वो दो चीज है जो इस किताब में आपको दी गई है, शिक्षा और जागरण। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं है हम जीव जंतु से भी निचले चलते हैं और हमें शर्म आनी चाहिए। हमें चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए क्योंकि हम जीव जंतु से भी नीचे स्तर पर हैं। लेकिन हम ये मानना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हम अहंकार में हैं, अज्ञान में, इसलिए। और शिक्षा भी अधूरी होगी कब तक? जब तक आपके अंदर जागरण नहीं, जागृति नहीं। तो मेरा आप सभी को सुझाव है कि इस पुस्तक को पढ़िए,
जो आपको नया दृष्टिकोण देगी, नए सोच देगी, नए विचार देगी। और इसमें हर एक बातें दी हुई है। अगर मैं इसमें बातें करूं, विषय वस्तु इस किताब की अगर मैं करूं, तो इसमें पहला है जटिल धारणाएं नहीं, सरल जीवंत अनुभव। दूसरा है महत्वाकांक्षा रहित अतुलनीय प्रेम। तीसरा जो है निराग्रही अन्वेषक चित्त की खोज। चौथा है जीवन विरोधों में लयबद्धता का बिंदु। पांचवा है मनुष्य की आमूल रूपांतरण की प्रक्रिया। छठा अध्याय है मनोविश्लेषण, मनोजागरण और मनोसाधना। और सातवां है नारी की मुक्ति और शांति। ये विषय वस्तु ही अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत ही पावरफुल और समाज को बदल देने वाली विषय वस्तु है। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें, हर एक युवा को पढ़नी चाहिए। और बाइबल भी कहती है, बाइबल ग्रंथ कहता है कि शिक्षा और ज्ञान से मूढ़ लोग भी बैर रखते हैं। जो शिक्षा और ज्ञान से बैर रखता है वो जानवर से भी नीचे स्तर का है, और उस पे हमें दया करना है। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि लोग ओशो के बारे में इतनी गलत धारणाएं क्यों बनाते हैं। एक बाबा जी हैं, वो कहते हैं कि ओशो की राहों में मत जाओ, उनकी ओर मत जाओ, नहीं तो भगवान तुमको अलग ही रास्ते से निकालेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा और ज्ञान से मूढ़ ही लोग बैर रखते हैं। और हम इतना क्यों डर रहे हैं? हम इतना इसलिए डर रहे हैं कि जो हमारी थोथी मान्यताएं है, थोथा संस्कृति है, थोथी विचारधाराएं है, ये टूटने लगेगी। और जब ये सब टूटने लगेगी तो हम धर्म का व्यापार नहीं कर पाएंगे, हम दुखों का व्यापार नहीं कर पाएंगे, हम प्रेम का व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग ओशो से डरते हैं, क्योंकि जो ओशो हैं वो मनुष्य की सारे धारणाओं को, सारे अज्ञान को काट डालते हैं। क्योंकि लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि वो अज्ञान में ही जीना पसंद करते हैं। तो आप इस किताब को जरूर पढ़ें। मैं फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा और फिर अगली वीडियो में आपसे बातचीत होगी। और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि उलूल जुलूल बातें एंटरटेनमेंट करने से अच्छा है कि हम अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।